इससे ऊपर का जो चक्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, जो कंठ में यहाँ पीछे में होता है। जबकि मनुष्य ने अपनी गर्दन उठा ली तब ये चक्र स्थित हुआ है। ये श्री कृष्ण का चक्र, राधा कृष्ण, ये विराट का चक्र। ये विराट पूरा की पूरा विराट बना है। इस सारे विराट में आप छोटे छोटे एक सेल, लेकिन अभी तक आपको अंदाज नहीं है कि आप एक छोटे सेल हैं और वो बड़ा सेल है। जिस वक्त आप पार हो जाते हैं तब आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाता है, आप भी विराट हो जाते हैं। ये विराट का चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी दो साइड है, लेफ्ट और राइट साइड। राइट साइड में राजसिक माने जिसको हम कह सकते हैं कि राइट साइड जिसकी पकड़ती है उसे रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, और जिसकी लेफ्ट साइड पकड़ती है उसको विष्णु माया का करना चाहिए। माने ये कि जो राजकारण में लोग झूठ बोलते हैं उनका राइट साइड बहुत ज्यादा पकड़ेगा, और लेफ्ट जिसका पकड़ता है उसको ये कि उसको माँ बहन का अक्ल नहीं होती। लेफ्ट की शुद्धि वाले को माँ कौन बहन कौन जिसको अक्ल नहीं होती है उसका पकड़ता है। हर एक औरत को जरूरी देखना चाहिए, गया उसका लेफ्ट की शुद्धि जरूर पकड़ेगा। या जो आदमी अपने को बहुत गिल्टी महसूस करता है, अरे मैंने तो ये भी दोष कर दिया, हर समय रोते रहना, उसका भी पकड़ता है। मैं बड़ा दोषी हूं, उसका भी पकड़ता है। ऐसे अनेक चीजें हैं। और फिजिकल इसमें जिसको जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, उसका राइट साइड पकड़ता है। इसी से ब्रोंकस वगैरह जो चीजें हैं उसकी बीमारियां चलती, या मंत्रों का उच्चार करने से ये चक्र हमेशा पकड़ता है। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं, उनको कैंसर ऑफ द थ्रोट लिखा हुआ है। कभी आएंगे मेरे पास, आते हैं, उसको कैंसर ऑफ द थ्रोट होता है। गलत अनधिकार मंत्र बोलने से कैंसर ऑफ द थ्रोट होता है। उससे ऊपर का जो चक्र है, कृष्ण के चक्र के बारे में जितना कहो सो कम है। इसकी 16 सबप्लेक्सेस हैं, और जो 16,000 उनकी बीवियां थी वो उनकी 16,000 नाड़ियां थी जिन्होंने जन्म लिया था संसार में। बहुत बड़ी चीज है। कृष्ण को बताने के लिए एक बार पूरा लेक्चर दूंगी, फिर बताऊंगी कृष्ण के बारे में। विष्णु का कृष्ण रूप जब यहाँ हो जाता है तो बाप का विराट का संबंध हो जाता है। इसलिए हम जब तक ऐसे हाथ नहीं करते आप पार नहीं हो सकते। आप संबंध विराट से हो रहा है, हाथ से, क्योंकि यहाँ पर वही चक्र संबंधित होता है। और जब आप दूसरों पे हाथ चलाते हैं तब विराट खुश होते हैं। दूसरों का भी संबंध विराट से होता है, हाथों से ही होता है। उसके बाद ये चक्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ईगो और सुपर ईगो दोनों को ही कंट्रोल करता है। हालांकि ईगो और सुपर ईगो दोनों ही यहीं से विशुद्धि से ही शुरू होते हैं, पर कंट्रोल किया जाता है आज्ञा चक्र से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे अंदर सूर्य तत्व है, या कहना चाहिए कि ये हमारे अंदर में तेज तत्व है, तेजस्विता इससे आती है। इसलिए माथा हमेशा खुला रखना चाहिए। आदमी का माथा हमेशा खुला रहना चाहिए। आजकल फैशन चली कि ये बंद करो, ये सब मूर्खपना की निशानी तो नहीं है, लेकिन ये भूतपना की निशानी। भूत लोग के ऐसे ही बाल होते हैं। आपने देखा होगा कभी भूत का चित्र कोई बनावे तो ऐसे ही बाल होते हैं। भूत बन के घूमने से भूत ही आएंगे। अरे भाई, भूत को भी भूत में ही तो बैठेगा। आज्ञा चक्र की जो पकड़ होती है वो इस तरह के लोगों से आते जो बालों का झुपका बना के घूमते हैं। बाल हमेशा साफ रखने चाहिए, माथा हमेशा खुला रखना चाहिए। और ये माथा बड़ी भारी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, इसको सबके सामने झुकाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग जाते हैं और माथा झुकाते हैं किसी भी गुरु के सामने। इसको, इस पेशानी को किसी के सामने नहीं झुकाना चाहिए। जब तक तुम कुछ उससे पाने लो कभी नहीं झुकाना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पार हो जाओ फिर मेरे पैर पे आओ, इससे झगड़ा नहीं। लेकिन तुम लोग को शौक है पैर पे आने का, तो मैं क्या करूं। माथा उसी के वहां झुकना चाहिए जहां परमात्मा का वास है, नहीं तो कहीं भी माथा नहीं झुकाना चाहिए। सबने यही बताया है हमको। तो देखो कोई भी आया उसी के चरण में, सिवाय अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों के, सबके सामने माथा झुकाने की जरूरत है। लेकिन ये गुरु घंटालों के वजह से तो
समझ में नहीं आता कहाँ लोग माथा झुकाते चलते हैं। और अगर ये पकड़ गया ना चक्र तो बहुत मुश्किल से ठीक होता है आज्ञा चक्र, क्योंकि इस पे विराजते हैं महाविष्णु जो कि कृष्ण के पुत्र हैं और जिन्होंने संसार में अवतार लिया है, उनका नाम है जीसस क्राइस्ट। जो क्रॉस है वो यही क्रॉस है, इसको उन्होंने लांग दिया। वो संसार में आकर के उन्होंने कृष्ण की बात सिद्ध कर दी। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। कृष्ण ने कहा कि ये जो आत्मा स्वरूप है ये किसी भी चीज से नष्ट नहीं होता है। उसकी सिद्धता ईसा मसीह ने अपने जिंदगी में पुनरुत्थान करके रिजरेक्शन करके सिद्ध कर दी। ईसा मसीह ये ईसाइयों का नहीं है, अपना ही है, सबका ही है, किसी ने ठेका नहीं ले रखा। और इसका मंत्र जो है, जो लॉर्ड्स प्रेयर है, इसका मंत्र है। और आज्ञा चक्र को ही ज्यादातर लोग छूते हैं, ये दुष्ट लोग जितने भी हैं। ईसा मसीह को पहले खत्म करो, क्योंकि उससे बढ़कर कोई भी जाज्वल्य देवता आज तक संसार में नहीं हो, क्योंकि ये गणेश जी का तत्व है। गणेश साक्षात है। पीछे में गणेश है तो सामने में ये है। एक ही रुपये के दो हिस्से गणेश का स्वरूप है, क्योंकि गणेश से बढ़ के तो कोई देवता है ही नहीं। तो सब लोग इसी को पहले खराब करते हैं। चलो आज्ञा पे ही हाथ लगाओ, जिसको देखो वो गुरु गणेश को छूता है। किसी को भी अपने आज्ञा पे हाथ मत लगाने देना। जब तक पार नहीं हो जाओगे तुम समझोगे नहीं, बड़ी टेरेबल चीज है ये आज्ञा चक्र। यहाँ पर है। इसकी माँ जो थी, इसको हम मेरी कहते हैं, ये राधा जी है। यह है कि नहीं है, इसकी पहचान ये है कि तुम जो पार हो गए पूछो माँ कह रही है सच है कि नहीं। देखो वाइब्रेशन कितने आ रहे। मैं एक एक चीज सत्य कहती हूँ, उसी से तो वाइब्रेशन आ रहे थे। सत्य के वाइब्रेशंस तुम्हें दे रहे हैं। राधा जी स्वयं ही थी वो, लेकिन वो उस वक्त कुछ बोली नहीं। ईसा मसीह ने भी अपने माँ के लिए कुछ नहीं कहा, उसको होली घोस्ट कहते थे। आदिशक्ति थी। आदिशक्ति और होली घोस्ट दोनों एक चीज है, पर उन्होंने नहीं कहा कि मेरी माँ होली घोस्ट है, नहीं तो उसी को क्रूस पे चढ़ा देते। तो फिर कोई वो चुप रहने वाला था, वो लेकर के मारता था। बहुत शक्तिशाली है और उसी का अवतरण आने वाला है, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर बुद्ध और महावीर है हमारे माथे में यहाँ पर बैठे हुए। बुद्ध और महावीर ये कोई नहीं दूसरे हैं बट लव और कुश, जिसको आप कहते हैं, इनका नाम लव और कुश है। वही अनेक बार अपने संसार में जन्म लेते हैं। वही बुद्ध और महावीर के नाम से इस संसार में आए। वो भी अवतरण ही एक है, समझ लीजिए मनुष्य से अवतरण होने वाले एक विशेष जीव है। उन्होंने आके संसार में अहिंसा का प्रचार किया, पर इस तरह का अहिंसा नहीं जैसे जैन लोग करते हैं कि खटमल को पालो और मच्छर को पालो। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर से जन्म लो बाबा, इन्होंने क्या तमाशा कर दिया। तो फिर उन्होंने जन्म लिया हसन और हुसैन के नाम से। उनकी माँ जो थी वो वही सीता जी थी, वही जानकी थी, वही राधा थी, जिसको फातिमा भी कहते हैं। और उनका स्थान यहाँ लेफ्ट नाभि में होता है। हजरत अली भी एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनका नाम लिए बगैर लेफ्ट नाभि नहीं था। हजरत अली एक ही अवतरण है ब्रह्मदेव का, वो है हजरत अली। अभी काहे का झगड़ा लेकर बैठे। तेहरान में ये लोग बड़ी बात कर रहे हैं ना, जिसकी बात कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रही, पर इन गधों को कुछ मालूम है किसकी बात कर रहे हैं। कितनी प्रचंड शक्ति थी वो, तो किस चीज को लेके झगड़ा कर रहे हो। और आपस ही में उनके झगड़े हैं। इस शक्ति के बाद ये महालक्ष्मी की शक्ति है। मेरी का रूप महालक्ष्मी का है और उस शक्ति के सहारे ही ईसा मसीह संसार में आए। उसके बाद ईसा मसीह को जब इन लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। उसके बाद वो अपने हिंदुस्तान में कश्मीर में आके रहे और उनकी माँ भी वहाँ आके रही और वहीं उनकी मृत्यु हुई है और वहीं हो रहा है। अब इसको लेके 50 झगड़े पर किसी को असलियत का पता नहीं।